Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. फटाफट से शुरुआत करेंगे। ईश्वरी ईश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी आनशासनेश्वरी ईश्वरी ईश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमो राधिके नमोस्तुते विराधिके नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयतां सुरतो भंगो मम मंदमतिर्यति सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनं दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो राधा तिलगोविन्ददेवो श्रेष्ठानिधि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणो स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। आज मुझे स्कंद 3 अध्याय 13 और श्लोक नंबर 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 की सेवा दी गई है। आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ क्योंकि मैं सेवा ठीक से कर पाऊँ। पहले श्लोक पढ़ लेंगे। मरीचि प्रमुखे विप्रे कुमारे मनुना सह दृष्टा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। श्लोक नंबर 21। इमे तत्सुकर व्याजं तत्त्वं दिव्यं व्यवस्थितम् अहो बत्ताश्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रुतम्। क्या शुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। दष्टो गुष्ठ शिरो मात्र धनाद गंडशिला समः अपि भगवाने च यज्ञो में खेदयन् मना। प्रारंभ में यह शुकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शीला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं? क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था।
अतएव वे अनुमान नहीं लगा पाए कि सूकर का प्राकट्य श्री विष्णु का अवतार था। श्री भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे कृष्णा। वराह भगवान का प्राकट्य इस अध्याय का नाम है। और ब्रह्मा जी जब वराह देव का प्राकट्य हो रहा है तो उनके भाव इन 3 श्लोकों में प्रकट किए गए हैं कि ब्रह्मा जी के नासिका से, है ना, ब्रह्मा जी के नाक से ये वराह देव प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे खुद ब्रह्मा जी हैरान है, जो सारे ऋषिगण हैं, मरीचि है और बाकी के जो ब्राह्मण हैं वो सारे हैरान हो रहे हैं कि ये कैसा भगवान का रूप है। और इनका जो साइज है, इनका जो आकार है वो अंगूठे जैसा है, अंगूठे के सिरे जितना है। इतना सा छोटा सा वराह का रूप ब्रह्मा जी के नाक से निकलता है और वो धीरे 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 ऐसा है बड़ा होता जाता है। तो अभी कल्पना है ना, अभी कल्पना हो पा रही है कि ये क्या है। पहले तो ये जो वराह दिख रहा वराह रूप ये है कौन, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने ज्ञान के हर एक अपने अपने ज्ञान के अनुभव के अनुसार इसकी कल्पना करेगा। तो प्रभुपाद जी एक डॉक्टर कॉक फिलॉसफी बताते हैं, आप सभी इसे परिचित होंगे कि जैसे एक समंदर का जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो कुएं के मेंढक के पास आता है। तो वो जो कुएं वाला मेंढक है वो समंदर के मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा समंदर कितना बड़ा है। तो वो कहता है कि बहुत बड़ा है। तो अभी ये जो कुएं का मेंढक है, वो कुएं का मेंढक क्या करता है, अपना पेट फुला लेता है ना, कहता है इतना बड़ा है। तो कहता है नहीं, इससे ज्यादा बड़ा है। तो फिर अपने दोनों हाथ फैलाता है वो कुएं का मेंढक और कहता है इतना बड़ा है तुम्हारा समंदर। तो कहता है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। तो अभी वो कहता है क्या ये जो कुआं है इससे बड़ा है तुम्हारा समंदर। तो कहता है हाँ, ये कुएं से भी बहुत बड़ा है। तो जो कुएं वाला जो मेंढक है, कूपमंडूक जिसे कहा जाता है, तो वो अपने अनुभव के अनुसार ही उसका तर्क करेगा समंदर का, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। तो उसका जो अनुभव है उसके अनुसार उसका तर्क चल रहा है कि समंदर कैसा होगा। तो यहाँ पे भी सभी लोग तर्क कर रहे हैं कि ये है क्या, ये जो सूकर रूप दिख रहा है ये है क्या। तो अभी ये जो वराह का रूप जो सभी के सामने आ रहा है धीरे धीरे, ये क्या कर रहा है, एक बड़ा विशालकाय ऐसा रूप धारण। तो जब ये बड़ा विशालकाय रूप धारण कर लेता है तो ब्रह्मा जी पहचान पाते हैं कि ये क्या है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पे प्राकट्य इनका हो गया है। तो अभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वराह रूप में ही क्यों आए, यही रूप उन्होंने क्यों लिया। तो भगवान के अनेक अवतार है, मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है। तो भगवान उस समय के अनुसार उस रूप को धारण करते हैं और वैसा रूप धारण करके वो उद्धार करते हैं, वो लीला करते हैं। तो अभी तो भगवान ने जब ये वराह रूप धारण किया तो बाकी के जो ऋषिगण हैं, बाकी के जो लोग हैं, उन लोगों में थोड़ी चर्चा होने लगी कि साक्षात में ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं या कैसे इनको हम समझे। तो
तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ जब वो अपनी ड्यूटी पे रहता है तो कैसा है, वो बहुत सूट बूट में है ना, एक वहाँ पे वो बहुत ही हायर पोस्ट पे है। लेकिन जब वो घर पे आता है, घर पे आएगा तो क्या है, अपने बच्चे के साथ खेलेगा। उसका बच्चा कहेगा कि पापा घोड़ा बन जाओ, तो वो घोड़ा बन जाता है ना। वो बच्चा उसकी पीठ पे बैठता है, वो घोड़े के जैसे उस पर दौड़ाता भी है। तो अभी वो घर पे आया है, लेकिन वो उस कंपनी का सीईओ है ना। उसका वो पोस्ट उसका कायम है। लेकिन अपने बच्चे के लिए क्या किया है, अपने बच्चे के लिए वो एक घोड़ा बना है, एक पिता है वहां पे वो। तो वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो तो है ही, वो ब्रह्मांड के सृष्टा है ही। लेकिन अभी समय के अनुसार भगवान अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। तो भगवान ने ये रूप धारण किया है, तो यहाँ पे और भी चर्चा हो रही है कि भगवान के अस्तित्व के बारे में, है ना, कि इतना बड़ा जो ये वराह रूप सबने पहली बार ही देखा है, तो सबको आश्चर्य होना जायज है वहां पे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसे भगवत गीता में अध्याय में मैंने पढ़ा था कि भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि सातवां अध्याय भगवत ज्ञान, तो उसमें भगवान बताते हैं, है ना, श्री भगवान उवाच, भगवान के मुख से ही सारे वहाँ पे श्लोक है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि मैं जल में मैं स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं तेज हूँ, जो फूल है ना, जो उनके तो उनका सुगंध में है। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी जगह पे मेरा अस्तित्व है, कण कण में मेरा अस्तित्व है। तो जब भी आप किसी चीज को देखें तो आपको मेरा स्मरण होना चाहिए कि इसमें मेरा अंश है, ये मेरी वजह से ही है, इसका अस्तित्व मेरी वजह से है। तो अभी ये जो वराह रूप धारण हुआ है, तो ये वराह रूप धारण क्यों किया, ये वराह रूप का प्राकट्य क्यों हुआ है। तो उसी समय एक कहानी और चलती है कि जो चतुष्ट कुमार है वो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए वैकुंठ के द्वार पे खड़े हैं और वहां पे जय विजय उनको रोकते हैं। तो अभी जय विजय उनको रोक रहे हैं, तो उनके आपस में क्या हो रहा है, आपस में उनका थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा है। ये जो चतुष्ट कुमार है ये क्या है, ये निर्विशेषवादी है, ये भगवान को साकार रूप में पूजा नहीं कर रहे भगवान की। लेकिन अभी ये साकार रूप में पूजा न करने की वजह से ये वैकुंठ में जाने के पात्र है नहीं, कि भगवान को साक्षात ये जान नहीं रहे हैं। तो अभी जय विजय उनको वहां पे रोक लेते हैं और उनको, ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, अभी इनको रोकने के वजह से ये क्रोधित होकर क्या करते हैं, जय विजय को श्राप देते हैं कि तुमने क्या किया है, तुमने एक जीव को वैकुंठ में जाने से रोका है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि हर एक जीव का अधिकार है कि वो वैकुंठ में जाए, भगवान के दर्शन करे। लेकिन तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें वैकुंठ में जाने से रोका है। तो तुम्हें क्या होगा, ये वृत्ति कैसे है, ये वृत्ति असुरी वृत्ति है, ये राक्षसी वृत्ति है। तो इसलिए तुम्हारा राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा, राक्षस जन्म। और इस तरह से ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए। और उसी समय जब ये वाद विवाद चल रहा है, शाप हो रहा है, वहां पे भगवान आ जाते हैं। भगवान आते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि जब मेरे सेवकों से यदि ये कुछ अवज्ञा हुई है या मेरे सेवकों से ये सेवा करने में यदि कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसका दोष उसके मालिक पे जाता है कि मालिक ने अपने सेवकों को ठीक से ट्रेन नहीं किया है। तो वो चतुर कुमारों को कहते हैं कि इसमें गलती मेरी है, तो तुम अपने क्रोध को शांत कर दो, कि मेरे सेवक मेरी आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इसमें मालिक का ही कुछ दोष होगा, इसलिए वो ठीक से पालन नहीं कर पाए।
और वहां पे भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुरा इसीलिए रहे हैं क्योंकि अभी भगवान की एक नई लीला शुरू होने वाली है। तो भगवान के हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई लीला है। कोई भी यूं ही कोई चीजें होती नहीं है। तो अभी भगवान को ये वराह रूप धारण करना था। तो इसलिए जय विजय को हिरण्यकश्यप बन के आना था। तो अभी यहाँ पे दिति और कश्यप मुनि, तो इनके बीच का जो संवाद है कि दिति चाहती है कि जो संध्या का समय में वो भोग करना चाह रही है। तो कश्यप मुनि उनको थोड़ा सा अलर्ट भी करते हैं कि ये समय उचित नहीं है, इस समय में संभोग करने से अनिष्ट घटना घट जाती है। लेकिन दिति का एक कहते हैं ना कि वेग, जैसे उपदेशामृत में हमने वो पहला ही श्लोक सुना है, वासु वेगम वासु वेगम मनिका वेगम वेगम। तो ये वेग जो है ना, वेग और इच्छा में बहुत फर्क है ना। इच्छा पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये जो वेग है, वेग यानी चाहे बहुत ही उस पीड़ित होना, तो वो वेग है। तो वो वेग के कारण दिति अपने आप को रोक नहीं पाई और फिर कश्यप मुनि भी दिति की इच्छा को पूरा करते हैं। और उस समय संध्या के समय वो करने से कश्यप मुनि कहते भी है ना, दिति को अलर्ट भी करते हैं कि ऐसा अनिष्ट हो जाएगा। और जब दिति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तब तक क्या है, तब तक उनकी गर्भधारणा हो चुकी होती है। और दिति भी अभी इससे परिचित होती है कि इस गर्भ में कुछ तो अनिष्ट गर्भ पल रहा है, जिससे क्या होता है, पूरा अंधकार छा जाता है। जब दिति का गर्भधारणा होती है तो सारी सृष्टि में सारे अनिष्ट संकेत प्रकृति में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ये दिति के गर्भ से हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। तो ये हिरण्यक्ष बहुत ही बलशाली है, बहुत ही ताकतवर है। और ये हिरण्यक्ष क्या कर रहा है, हिरण्यक्ष देवी देवताओं को, सभी को अपने बल के आधार पे सबको परेशान कर रहा है। कभी ये पृथ्वी को क्या करता है, पृथ्वी को उठा के रसातल में डाल देता है। पृथ्वी रसातल में चली जाती है। तो अभी पृथ्वी रसातल में चली गई तो सारे जीव कैसे हो गए, सारे जीव परेशान हो गए, सारे जगत में हाहाकार मच गया। तभी भगवान वराह का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी के नासिका। तो ब्रह्मा जी के नासिका से वराह जी का प्राकट्य होता है। ये जो वराह है, ये रक्त वराह है, लाल रंग के वराह है। तो ये वराह क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु का भी साइज बहुत बड़ा है, तो ये वराह भी अपना साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज कर लेते हैं हिरण्यक्ष में, हिरण्यकशिपु में। तो अभी इन दोनों में अभी युद्ध होना है। तो इसके पहले वराह भगवान क्या करते हैं, वराह भगवान जो पृथ्वी को रसातल में डाला गया था, उसको अपने उनके जो दांत है, टस्क है उनके, तो ऐसे टस्क के ऊपर पृथ्वी को लेके आते हैं, ऊपर लेके आते हैं। और यहाँ पे हिरण्यक्ष वराह भगवान की बहुत बेइज्जती कर रहा है, उनको बहुत ताने दे रहा है, तो गलत बातें कह रहा है। लेकिन वराह भगवान कुछ नहीं कह रहे। और ये सारे देवी देवता, सभी लोगों के जो भी ऋषि है, सभी लोग इसको देख रहे हैं, ये क्या ऐसा अद्भुत हो रहा है। तो जैसे कोई समझ लीजिए कोई पति पत्नी जा रहे हो और कोई चोर उचक्के है ना उनके पीछे पड़े हैं, तो अभी वो जो पति है वो क्या करेगा, पहले अपने पत्नी को सेफ जगह पे रखेगा और फिर उन जो गुंडे हैं, जो चोर उचक्के हैं, उनके साथ फाइट करेगा, लड़ेगा। तो वैसे ही वराह भगवान क्या करते हैं, पहले पृथ्वी माता को एक जगह पे स्थित कर देते हैं, और फिर हिरण्यक्ष से
इनका युद्ध शुरू होता है। वो युद्ध की जो रचनाएं हैं आगे आगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है वो भी, कि किस तरह से उनके बीच में जो युद्ध होता है, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब ये अपने तख्त के ऊपर तो पृथ्वी को उठाया है तो ये कैसे लग रहे हैं, इनका रूप बताया जा रहा है। अभी देखिए वराह देव का भी रूप बताया जा रहा है। कोई हम कभी किसी सुअर को देखें तो हमको उसमें कोई सुंदरता नजर नहीं आती है, कभी नहीं, वो सुंदर तो कभी दिखती नहीं। और सुअर भी देखिए दो प्रकार के सुअर होते हैं, एक तो जो हमारे यहाँ पे गली में इधर उधर हम लोग देखते हैं वैसे वाले सुअर, और एक जंगली सुअर। तो हमारे यहाँ जो गली में इधर उधर घूमने वाले जो सुअर हैं उनके इसमें वो तख्त नहीं होते, वैसे वाले दांत नहीं होते। तो जंगली सुअरों में वो दांत होते हैं। तो जंगली सुअर तो और भयानक है ना, भयावने होते हैं, उनका रूप तो और कैसे होगा। लेकिन ये जो वराह अवतार में भगवान आए हैं वो बड़े सुंदर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कैसे सुंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने नाक में एक मोती का अलंकार पहनते हैं, है ना, तो उनके नाक से ऐसे लटकता है गोल मोती, एक बड़ा से बड़ा मोती रहता है, वो उनकी नाक से लटकता है। और वैसे जब वो लटकता है तो भगवान तो बड़े सुंदर दिखते हैं, इतना उनका रूप खिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे बताते हैं कि जब वराह भगवान ने अपने दांतों पे पृथ्वी को उठाया है तो वो वैसे ही सुंदर लग रहा है जैसे में भगवान श्री कृष्ण ने वो नाक में मोती पहना है। तो इस तरह से उसका वराह भगवान का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो अभी तो ये हो गए रक्त वराह। तो और एक वराह है, वो है श्वेत वराह। तो ये श्वेत वराह का भी प्राकट्य होता है, लेकिन वो कब होता है? तो ब्रह्मा जी, जब हम सब जानते हैं कि ये जो कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये जो चतुर्युग है, इन चतुर्युग को 1000 चक्र में फेरने के बाद, है ना, चतुर्युग को 1000 युग में परिवर्तित करने के बाद जो समय निकलता है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे है। ब्रह्मा जी का सिर्फ दिन है, और उतना ही ब्रह्मा जी का एक रात्रि का समय होता है ना। तो पूरा ब्रह्मा जी के 24 घंटे इस तरह से इसका टाइम है। तो जब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, तो जब ब्रह्मा जी रात में सो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी रात में सोते हैं तो एक आंशिक प्रलय होता है, छोटा प्रलय होता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पूरे 100 वर्ष। ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आत्यंतिक प्रलय आता है, तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा प्रलय हो जाता है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी की एक रात्रि में क्या होता है? आंशिक प्रलय, एक छोटा सा प्रलय होता है। तो उस प्रलय में होता क्या है कि 14 जो लोक है ब्रह्मांड के, उसमें से पृथ्वी के ऊपर के सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, ये लोकों को छोड़ के नीचे के जितने लोक हैं वो गर्भोदक सागर में डूब जाते हैं। ये प्रलय होता है ब्रह्मा जी के रात्रि में। तो पृथ्वी भी इस प्रलय में शामिल हो जाती है, पृथ्वी भी इस प्रलय के चपेट में आ जाती है, ये आंशिक प्रलय में। तो जब पृथ्वी गर्भोदक सागर में चली जाती है तो श्वेत वराह पृथ्वी को वहां से बाहर निकालते हैं। तो श्वेत वराह का प्राकट्य ये प्रलय के समय, आंशिक प्रलय के समय पृथ्वी को बाहर निकालना है। तो ये श्वेत वराह इनका पार्ट अलग है और ये रक्त वराह इनका पार्ट अलग है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ है, किस प्रयोजन से। और अभी यहाँ पे अलग अलग जो भगवान के
रूप के बारे में, भगवान की जो लीलाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि भगवान अलग अलग युग में कैसे हैं, कूर्मा अवतार धारण करते हैं सागर मंथन के, फिर जब प्रलय के समय मत्स्य अवतार धारण करते हैं, और अभी भगवान ने पृथ्वी माता की सहायता के लिए वराह का रूप धारण किया है। तो ये जो भगवान का जो ये अलग अलग रूप है, इस रूप में भी तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इनमें भी बड़ा सौंदर्य है, क्योंकि भगवान की हर लीला क्या है, भगवान की हर लीला में माधुर्य है, भगवान की हर लीला में बहुत ही अनोखापन है। भगवान कोई एक जैसी कोई चीजें नहीं करता, तो भगवान हमेशा अलग से, भगवान का हमेशा कुछ ना कुछ तो अलग से उसमें एक अंश दिखाई देता है। और यही जो ये ऋषि मुनि है, ये सभी भगवान की इस दिव्यता को क्या करते हैं, इस दिव्यता को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे इनका तात्पर्य कुछ ज्यादा तो था नहीं, मुझे तो बस इतना ही इसमें समझ में आ रहा है। आप में से कोई इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं तो आप कृपया कर दीजिए। मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जी रागिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। माता जी, जो आप बता रहे थे कि वो रेड वराह रहते हैं, वो हिरण्यकाशिपुर को वध करने के लिए उनका प्रकट होता है, राइट माता जी? मतलब दो टाइप के वराह का मतलब, हाँ हाँ, उनका दो मतलब वराह देकर दो टाइप का, मतलब उनका प्रकट होता है, दो टाइप के वो भगवान मतलब आते हैं। तो एक रेड रहते हैं और एक व्हाइट रहते हैं, राइट माता जी? तो जो व्हाइट वाले जो श्वेत रहते हैं, वो जब भी आपने जब भी बता रहे थे कि ब्रह्मा जी का जब भी वो छोटा सा मतलब वो होता है, तभी वो जो 14 लोग रहते हैं उसमें से वो मतलब अर्थक्वेक जैसा आता है, तो उसको बचाने, उसको निकालने के लिए वो व्हाइट वालों का, व्हाइट वाले वरादे का मतलब जन्म होता है, राइट माता जी? अच्छा, और वो जो रेड वाले होते हैं माता जी, ये दो टाइप के ही होते हैं या फिर और भी है? क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गई थी कि दो टाइप के ही बताया गया है इसमें, श्वेत वराह, रक्त वराह, व्हाइट एंड रेड, दो टाइप। ओके, तो अच्छा ठीक है। और एक्चुअली माता जी अभी हम लोग अभी परसों एक प्रभु जी वरादे के बारे में बता रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि जो बलि मतलब वो चैंटो 8 का था, मतलब उसमें बता रहे थे कि जैसे वरादेव बलि महाराज के पास जाते हैं, तो वो उनसे 3 मतलब पूछते हैं कि आप हमसे मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं मुझे 3 पग चाहिए। तो माता जी वो कौन? वामन देव, हाँ, अच्छा, ओके ओके, सॉरी, ओके। तो वो अलग अलग है ना माता वो अलग है ना माता जी? वो अलग। ओके ओके, सॉरी, मैं एक्चुअली वही उसमें सब कंफ्यूजन हो गया था मुझे उसकी वजह से। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मतलब? माता जी वही कि ये रेड वाला जो आप बोल रहे हैं ना उसमें, और वो व्हाइट वाले में, क्योंकि एक बार हमारा वापस से क्लास चला था जब हम ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन सब कर रहे थे, तभी एक्चुअली कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया था कि वो श्वेत वरा करके होते, तो मुझे लगा था कि वो एक ही होते हैं। तभी जब हम लोग ब्रह्मा जी का सब कैलकुलेशन और उनके कैसे उनका जन्म होता है, कितना सर्कुलर होता है ह्यूमन लाइफ का, वो जब पढ़ रहे थे तब मेरे माइंड में वही था एक। तो अभी एक ये जो रेड आपने बोला ना, तो वो थोड़ा सा मुझे वो हो गया। हरे कृष्णा, प्रणाम। जब भी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन तो उनके हिसाब से तो हमेशा वो जाएगा ही, समाप्त होगा ही। तो
उस समय कभी कभी ये व्हाइट कलर के श्वेत वराह का प्राकट्य होता ही होता है। तो ये एक नित्य लीला समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी के दिन में नित्य लीला ये होती है, ब्रह्मा जी के 24 घंटे में कि वराह भगवान जो श्वेत वराह है उनका प्राकट्य होता है। मतलब माता जी सॉरी, वो एक मतलब बोलते हैं चतुर्युग में फिर एक व्हाइट श्वेत वराह का जन्म होता है, फिर वापस से ऐसे मल्टीपल होते नहीं, चतुर्युग इंटू 1000 ये तो 12 हाँ घंटे हैं। तो नहीं, वैसे ही फिर से 24 और 12 आवर्स। घंटे, हाँ 24 सॉरी। आवर्स। तो 24 आवर्स के बाद फिर से श्वेत वराह का प्राकट्य होगा। अच्छा, मतलब बहुत सारे होता है ऐसा। हाँ, ब्रह्मा जी के एक रात्रि के बाद वराह देव का प्राकट्य होता है, ये लीला होती है। क्योंकि आंशिक प्रलय में सारे लोक जो है वो डूब जाते हैं और तभी पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए श्वेत वराह ही आते हैं। ओके। तो माता जी यहाँ पे भी थोड़ा सा ये था क्वेश्चन कि अगर अभी एक प्रलय आया जैसे ब्रह्मा जी का 24 आवर्स हो गया, तो उसके बाद एक श्वेत वराह का जन्म होता है, फिर उसके बाद दूसरे वो पहले वाले नहीं आते माता जी उसके लिए? हाँ, वही अवतार होगा माता जी, वही आएंगे, वही वराह आएंगे। अच्छा, ओके। वही वराह मीन्स आएंगे। एक ही अवतार रहते हैं, वो मल्टीपल में मतलब उनका रूप ऐसे जन्म। ओके नहीं, ओके, हाँ, थैंक यू बात माता ये जी। है। कोई ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कीजिए कि उसमें बोलने लायक कुछ था नहीं ज्यादा। और कोई नहीं माता जी, किया पूरा माता जी। तो और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो थैंक यू माता, बहुत अच्छे से आपने पूरा जो वराह देव का जो लीला था वो बताया, कैसे जो ब्रह्मा जी आंशिक मतलब उनके आयु में आंशिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय होता है वो बताया। और रागिनी का भी जो प्रश्न था तो वो भी आपने डाउट क्लेरिफाई कर दिया कि वो जो थे वो वामन अवतार थे, वो अलग है। वामन अवतार जो अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले, हमने वामन द्वादशी सेलिब्रेट किया था, तो वो वामन देव यानी छोटे से लोने, और वराहा यानी जो बोर वाइल्ड बोर जो फॉर्म है। मैं दोनों का फोटो भी बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो एक पिक्चर सामने आएगा तो शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो भी निकल जाएगा। यस रागिनी, हरे कृष्ण। यस, सॉरी प्रभु, एक्चुअली वो उसके लिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रभु मैं सुन रही हूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे कि जैसे आपने भी उस दिन बताया था ना कि फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अभी से माता जी भी बोल रहे थे कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं उनसे युद्ध करने के लिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं डाउट हो गया। सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसे देखो, अभी देखे तो जैसे मत्स्य अवतार भी है, मत्स्य अवतार भी जो है वो एकदम छोटे से मछली के रूप में आते हैं, मतलब एकदम एक उंगली से भी छोटे होते हैं, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं तो पूरा वो जो मतलब समुन्द्र को भी पूरा कवर कर लेते हैं। तो भगवान का वो वैसा लीला है, वो कुछ भी साइज ले सकते हैं। तो वैसे वामन अवतार में भी किया उन्होंने, वराह अवतार में भी किया, मत्स्य अवतार में भी किया। तो भगवान तो कोई भी रूप ऐसा ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। बट एनीवे, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज वी शुड आस्क, मतलब शर्माना नहीं चाहिए, अरे मैं पूछूंगा तो क्या है, पूछूंगी तो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं। अगर डाउट है तो वी शुड क्लैरिफाई। तुम करती हो हमेशा, थैंक यू। ये आई थिंक ममन माधव जी कुछ बोलना चाह रही है। हरे कृष्णा। जब ये डाउट है ना, डाउट के ऊपर निकला है तो मुझे एक किस्सा याद आया, तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि प्रभुपाद जी के कुछ सन्यासी शिष्य थे, तो वो एक बार भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो एक गृहस्थ के घर पे आते हैं। ये गृहस्थ बहुत ही फेमस है, इसका नाम उनका मैं आपको बताऊंगी। तो इनके गृहस्थ के घर में आने के बाद वो सन्यासी वहाँ पे रुकते हैं। तो बहुत ही गृहस्थ डिवोटेड है, तो ये उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, उनके खान पान का, भोजन का, सभी का बहुत अच्छे से
बहुत प्रसन्न कर देते हैं। और वो उनके सारे सन्यासी कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत है ना, कैसे बारकाई से उनका ध्यान है, बहुत फाइनली सब देख रहे हैं कि कैसे इनकी गतिविधियां हैं, और बहुत प्रसन्न मुद्रा से उनकी सेवा। तो वो देखते हैं कि वो जो सन्यासी है वो अपने पास चम्मच कैरी किए हुए हैं, है ना। एक सीनियर सन्यासी था और एक ब्रह्मचारी था, ऐसे दोनों जन थे। तो जो सन्यासी है उन्होंने अपने पास एक चांदी का है ना सिल्वर स्पून था उनके पास। तो वो जो गृहस्थ है वो गृहस्थ देखते हैं कि इतने बड़े सन्यासी हैं और इतनी सारी उनकी है ना, उनका बिहेवियर इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके मन में ये खटक जाता है कि सिल्वर स्पून की कैसे आ सकती है इनके अंदर, कि अपने सिल्वर स्पून को ये कैरी करके घूम रहे हैं। वैसे तो इनके पास है भी नहीं कुछ भी, बस माला है, झोली, वो माला की झोली है, उनका कमंडलू है, दंड है, और कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन ये सिल्वर स्पून को लेके ये घूम रहे हैं। तो अभी रात होती है और सुबह जब ये गृहस्थ उठते हैं तो उठने से पहले ही ये सन्यासी चले जाते हैं। तो उनको बड़ा जैसे पहले से बताया हुआ था कि हम बिना बताए चले जाएंगे करके। तो ये जो गृहस्थ है वो गृहस्थ उठते देखते कि अरे सन्यासी महाराज तो चले गए हैं, और वो देखते हैं कि वो जहाँ पे उनको जिस कमरे में उनको ठहराया था वहाँ के टेबल पे वो सिल्वर स्पून रखा था और उसके नीचे एक पर्ची रखी थी, एक चिट रखा था उसके नीचे। तो वो जो गृहस्थ है वो गृहस्थ उसको लेके पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो चम्मच है, ये सिल्वर स्पून, ये हमें प्रभुपाद जी ने, ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है ना, ये हमारे गुरु महाराज का गिफ्ट। तो इसलिए ये हमारे गुरु की चीज को हम अपने हृदय से लगा के रखते हैं, लेकिन आज से है हम ये आपको सौंप देते हैं, क्योंकि आप भी बहुत डिवोटेड हैं, आपने हमारी बहुत अच्छी से सेवा की है, तो आज से हम इसको आपको सौंप रहे हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो उनको इतना गिल्ट होता है कि अरे ये मेरे मन में आया ऐसे, और देखो इनको पता भी चल गया कि मेरे मन में ये डाउट आया। तो वो तुरंत वहाँ पे जो एस्कॉन टेम्पल है उसको ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ पे एस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे जाके इंक्वायरी करते हैं कि ऐसे ऐसे जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। तो वो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं, वो हमारे टेम्पल में तो आए नहीं। फिर वो गृहस्थ वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे सब सुनते हैं प्रवचन वगैरह, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, और वो वहीं पे लाइफ टाइम के लिए ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और वो है इंद्रदुम्न महाराज। तो इंद्रदुम्न महाराज के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया था। तो ऐसे ही हमें अपने डाउट, हमारे ये जो है ना वो होने चाहिए, जिससे हमारा परिवर्तन हो सके, जिससे हमारी प्रगति। हरे कृष्ण। नमस्कार। Wonderful, wonderful, Mataji. Thank you for sharing this. हरे कृष्णा। या और किसी का हाथ उठा था, शायद अभी दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर था क्लास, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया वो चतुर कुमार के बारे में, फिर कैसे श्वेत और रक्त वरा। तो एक आंसर में सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज जब आए थे तो उनका पिछले जन्म का जब बताया था कि पिछले जन्म में कैसे वो एक लड़की के साथ जा रहे थे, फिर वो उस गुफा में रुके और उन दोनों का झगड़ा हुआ और उन्होंने सिर्फ वो क्लीन किया था, तो उसका फल उन्हें नेक्स्ट जन्म, और वो जब क्लीन किया था तो वो जगह नीचे क्या था, नरसिम्हा भगवान, मतलब उससे पहले भी नरसिम्हा भगवान आए थे। ऐसे ही जैसे भगवान के अवतार हर युग में आते, जो श्वेत वरा है वो हर युग में आते। हरे कृष्ण। माता जी ने जैसे मुझे ना, जब सब डिवोटीज बात करते हैं ना तो उससे मुझे और एक किस्से याद आने शुरू हो गए। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वराह नरसिंह के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ के डिवोटी पूछते थे कि ये वराह नरसिंह अवतार के बारे में बताइए करके। तो वराह भी है और नरसिंह भी है, ऐसा अवतार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये जो वराह नरसिंह है तो उनके बारे में बताया जाता है कि ये क्या है, ये तंत्र विद्या के
जिनको जैसे होता है ना तांत्रिक बाधा हो जाती है, तंत्र मंत्र की बाधा हो जाती है, तो ये इस तरह से उस समय कार्यरत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी तब उपासना की जाती है। माता जी जब बोले तो मेरे मन में वो किस्सा आ गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता। बहुत अच्छा लगा मतलब आपने ये वाराणसी देव का भी जो आपने शेयर किया कि कैसे अगर किसी को तांत्रिक बाधा है तो वो उसकी आराधना करते हैं। तो थैंक यू। और किसी का यह प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपसे सुनने हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे भगवान के पास टाइम शेयर करते हो। तो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्ण। मंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। की जय। सभी वैष्णव के जय। हरे कृष्ण।